अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन टोपोलॉजी। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है लोकल बेस एट ए पॉइंट। इससे पहले हमने जो डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट्स वो थे बेस और सब बेस के। बेस और सब बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए होता है, लेकिन जो लोकल बेस का कॉन्सेप्ट है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर होता है। यानी कि जो भी लोकल बेस होती है वो सिर्फ एक पॉइंट की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास लोकल बेस की सबसे पहले डेफिनेशन है। टॉपिक है हमारे पास लोकल बेस एट ए पॉइंट। हमने अब ये देखना है कि एक पॉइंट के ऊपर कब कोई क्लास लोकल बेस बनती है। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है ए क्लास बी पी ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग पी। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पे ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसके अंदर ऐसे ओपन सेट्स हों जिनके अंदर पॉइंट पी कंटेन करे उन सारे ओपन सेट्स के अंदर जो कि उस क्लास के अंदर मौजूद हों। और दूसरी यहाँ पे बात ये है कि अगेन ये वाले जो सेट्स होंगे इस लोकल बेस वाली क्लास के अंदर वो सारे के सारे ओपन सेट्स होंगे। तो यहाँ पे एक क्लास बी पी ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग पी इज कॉल्ड ए लोकल बेस एट पी। ये पी के ऊपर ये क्लास लोकल बेस होगी इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच ओपन सेट जी कंटेनिंग पी देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी पी बिलोंगिंग टू द क्लास बी पी। अब ये वाली जो क्लास हमने ली है जिसको हमने लोकल बेस प्रूव कर रहे हैं, जिसको हम लोकल बेस बता रहे हैं, उस क्लास में से आपके पास कोई ऐसा ओपन सेट होना चाहिए such that P first belongs to that set and then that set is contained in open set G। अब यहाँ पे जो लोकल बेस है ये इस तरह का हमें पर्पज़ सर्व कर रही है। उसका पर्पज़ ये है कि वो हमें कुछ ओपन सेट्स प्रोवाइड करेगी कि जो पॉइंट P है ये जब भी किसी ओपन सेट में बिलोंग करेगा तो वो उस सेट में बिलोंग करने से पहले किसी क्लास BP के मेंबर में बिलोंग करेगा और वो जो क्लास BP का मेंबर है वो फिर आगे जाके G के अंदर कंटेन करेगा इस तरह से। तो वो वाली क्लास जो हमें ये वाले मेंबर्स प्रोवाइड करेगी वो क्लास कहलाएगी लोकल बेस एट पॉइंट पी। तो इस तरह से हमारे पास जो क्लास है कोई भी क्लास है जिसके अंदर पॉइंट पी होते हैं उसकी हर ओपन सेट के अंदर वो क्लास लोकल बेस बनती है जब वो पी और दूसरा जो सेट है जिसके अंदर पी कंटेन कर रहा है उनके इन बिटवीन हमें कोई ओपन सेट प्रोवाइड कर दे कि पॉइंट पी पहले उस ओपन सेट में बिलोंग करे और फिर वो ओपन सेट कंटेन करे उस ओपन सेट के अंदर जी के अंदर जहाँ पे पी ने कंटेन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर दो एग्जांपल्स हैं। जो पहली एग्जांपल है इसके अंदर है ओपन इंटरवल्स सेंटर्ड एट पी फॉर्म ए लोकल बेस एट पी। अब ये जो ओपन इंटरवल्स हैं पी के ऊपर जिनका सेंटर है वो पी के ऊपर एक लोकल बेस बनाते हैं। अब जो लोकल बेस बनाते हैं ये यूजुअल टोपोलॉजी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट पी है, ठीक है। सेंटर पे तो वैसे ज़ीरो होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने सेंटर से कहीं इस साइड के ऊपर ये पॉइंट पी बनाया है और जो पॉइंट पी है ये फॉर एग्जांपल बिलोंग कर रहा है ओपन सेट जी के अंदर। लेकिन हम ये जानते हैं कि हर ओपन सेट जी के अंदर कोई ऐसा इंटरवल होता है जो कि ओपन होता है और जो पॉइंट पी है ये बिलोंग करता है उस ओपन इंटरवल के अंदर, फिर वो ओपन इंटरवल कंटेन करता है ओपन सेट जी के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ओपन इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल जी पी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो पॉइंट P है ये पहले बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल GP के अंदर और फिर ये ओपन इंटरवल GP कंटेन कर रहा है ओपन सेट G के अंदर। तो वो वाली क्लास जो हमें ये वाले सेट्स प्रोवाइड कर रही है वो लोकल बेस बनेगी पॉइंट P के ऊपर। और वो क्लास कौन सी है? वो क्लास ओपन इंटरवल्स की क्लास है जिन ओपन इंटरवल्स का सेंटर P है। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये है ओपन डिस्क्स सेंटर्ड एट P फॉर्म ए लोकल बेस एट P इन यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2। अब यूजुअल टोपोलॉजी अगर आप डिस्कस करें R2 के ऊपर तो वहाँ पे जो पॉइंट P है उसके ऊपर जो ओपन डिस्क्स हैं जिनका सेंटर वही पॉइंट P है वो ओपन डिस्क की जो क्लास है वो लोकल बेस बनाएगी पॉइंट P के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P मौजूद है और यहाँ पे कोई ओपन सेट G है जिसके अंदर पॉइंट P बिलोंग कर रहा है और जो पॉइंट P है ये ओपन सेट G में बिलोंग करने से पहले किसी ओपन डिस्क में बिलोंग करेगा जिस ओपन डिस्क का सेंटर है P जो कि डिस्क DP है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पॉइंट P है ये पहले बिलोंग करता है ओपन डिस्क DP के अंदर और फिर ओपन डिस्क DP आगे जाके कंटेन करती है ओपन सेट G के अंदर। तो अब वो वाली क्लास जिसने हमें ये वाले ओपन सेट्स प्रोवाइड किए हैं यानी कि ओपन डिस्क सेंटर्ड एट P वाली क्लास वो हमारे पास लोकल बेस बनेगी पॉइंट P के ऊपर। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि बेस और लोकल बेस के दरमियान क्या रिलेशन है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन ये है कि अगर आपको किसी भी सेट एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी है उसके लिए बेस गिवन हो और आपसे ये पूछा जाए कि आप सेट एक्स के किसी एक पॉइंट के लिए लोकल बेस बना के दिखाएं, तो लोकल बेस आप इस तरह से बनाएंगे कि वो जो आपके पास पॉइंट पी है जिसके ऊपर आपने लोकल बेस बनानी है, आपने ये चेक करना है कि बेस के किस किस मेंबर के अंदर पॉइंट पी मौजूद है। तो आपने अपनी बेस में से वो सारे ओपन सेट्स अलहदा करने हैं जिनके अंदर पॉइंट पी मौजूद है। तो वो जो ओपन सेट्स आपने अलहदा किए होंगे बेस के जिनके अंदर पॉइंट पी होगा, वो सारे ओपन सेट्स मिलके पी के ऊपर एक लोकल बेस बना देंगे। तो इस तरह से अगर पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए कि सेट एक्स है और सेट एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी है उसके लिए बेस ये गिवन है, आप सेट एक्स के फला मेंबर के लिए लोकल बेस बना के दें, तो आपने सिंपली बेस में से वो आपने मेंबर्स अलहदा करने हैं जिनके अंदर पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के ऊपर आपके पास लोकल बेस बन जाएगी। तो ये हमारे पास लोकल बेस का टॉपिक था। इसके अंदर हमने लोकल बेस की डेफिनेशन देखी है, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा है, हमने उसके ऊपर एग्जांपल्स भी देखी हैं और हमने एंड के ऊपर लोकल बेस और बेस के दरमियान रिलेशन भी देख लिया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन टोपोलॉजी।